A very happy good morning and Jai Hind students. Continuing with the same chapter, chapter number 2, terms, concept and their use in sociology. Yesterday we have discussed about the social stratification, its definition, its system, social mobility and the class as a system in social stratification. And today we will discuss about the caste as a system of stratification. So firstly, what is caste? Caste is an English word and derives from the Portuguese word casta, which means breed or race. ठीक है? Caste refers to inequalities in terms of social honor and prestige. Caste किसको रेफर करती है? Inequalities लाती है लोगों में. You are belong to the लोअर कास्ट एंड यू आर बिलोंग टू द अपर कास्ट. इस तरीके की इनइक्वालिटीज लाती है और आपका जो सोशल स्टेटस है सोसाइटी में उसको सेट करती है, ऑनर सेट करती है, प्रेस्टीज सेट करती है. अगर आप बिलोंग करते हैं किससे? अपर कास्ट से, तो आपको ऑनर मिलेगा, है ना. लेकिन अगर आप अपर कास्ट से बिलोंग नहीं करते, आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, दलित हैं, तो आपको ऑनर सोसाइटी में नहीं मिलेगा. वो सोसाइटी में जो एक सम्मानजनक स्थिति है वो उससे आपको नहीं देखा जाएगा. ये क्या कौन सेट करता है? कास्ट सेट करती है ना. कास्ट आर एस्क्रिप्टिव ग्रुप्स मेंबरशिप टू विच इज डिटरमाइंड बाय बर्थ. कास्ट इज एस्क्रिप्टिव यानी कि आपके जो बर्थ है उससे ही डिटरमाइन हो जाता है कि आप किस कास्ट के मेंबर हैं. ठीक है, ये स्क्रिप्टिव होता है. बाय बर्थ ही आपको लेबल एक लग जाता है कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो. ठीक है. ईच कास्ट इज रैंक्ड एज हायर और लोअर एज कंपेयर टू द अदर इन द सोशल हायरार्की. ईच कास्ट इज अ रैंक. हर कास्ट की अपनी एक रैंक है. हायर हो या तो आप, है ना, या फिर आप लोअर हो, है ना. कंपेयर टू द अदर्स इन द सोशल हायरार्की. सोशल हायरार्की समाज में जो एक स्थिति है लोगों की बनी हुई जो है वो कास्ट के आधार पर है. यानी कि एक क्रम बना हुआ है ऊंच और नीच का कि आप हायर से बिलोंग करते हैं कास्ट से या लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं. ठीक है. और एवरी कास्ट हैज इट्स ओन रैंक, है ना. हर कास्ट की अपनी रैंक है. जैसे ब्राह्मण्स हुए हैं या फिर हम कह सकते हैं कि क्षत्रिय हुए, ये सब अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं. लेकिन जो शूद्र हुए, जो दलित हैं, वो किससे बिलोंग करते हैं? वो करते हैं लोअर कास्ट से बिलोंग, अनटचेबल. ठीक है. इट इज एन इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिंदू सोसाइटी. ये हिंदू सोसाइटी की एक कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं हम. बट इट हैज स्प्रेड टू अदर नॉन हिंदू कम्युनिटीज टू सच एज द मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड सिख्स. ये हिंदू कास्ट की, हिंदू सोसाइटी की तो कैरेक्टरिस्टिक एक विशेषता है ही, लेकिन ये नॉन हिंदूज में भी पाई जाती है. जैसे कि मुस्लिम्स में भी कास्ट होती हैं, चौधरी हुए, मलिक हैं, खान हैं, इनमें भी मिलते हैं जो मुस्लिम्स हैं. क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स पाए जाते हैं. ऐसे ही सिख्स में गुरु नाम ही होते हैं, आई थिंक, है ना. इस तरीके से मुस्लिम, क्रिश्चियंस और सिख्स में भी क्या पाई जाती है? कास्टिज्म पाया जाता है ना. ऑल्दो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिशनल इंडिया, इट होल्ड्स इट्स वे इन मॉडर्न इंडिया टू इन पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल लाइफ. ऑल्दो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रेडिशनल इंडिया, है ना, बट इट होल्ड्स इट्स वे इन द मॉडर्न इंडिया टू. ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज में तो इम्पोर्टेंट ही थी, लेकिन इसने होल्ड किया हुआ है किसको? मॉडर्न इंडिया को भी, मॉडर्न सोसाइटी को भी हमारी. कैसे? पॉलिटिकली भी और सोशली भी. पॉलिटिकली कैसे? क्यों? क्योंकि जो हमारी पॉलिटिक्स होती है वो उसमें जो कास्ट को कास्ट बेस पे पॉलिटिक्स हमारे यहाँ होती है. कास्ट के इश्यूज को उठाया जाता है ना. जैसे कि हमारे यहाँ पार्टी भी कास्ट बेस बनी हुई है, बहुजन समाज पार्टी वो कास्ट बेस बनी हुई है ना. एज वेल एज सोशल लाइफ. और हमारी सोशल स्टेटस को तो ये डिटरमाइन करता ही है कास्ट सिस्टम, कि आपकी सोशल सोसाइटी में क्या आपका स्टेटस होगा. ये पहले से ही आपकी कास्ट से पता चल जाता है ना. नाउ द ओरिजिन ऑफ कास्ट एंड वर्ना स्कीम. कास्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ और वर्ना स्कीम क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे. देयर आर नो authentic historical records to show
द एग्जैक्ट एज ऑफ कास्ट सिस्टम। कोई भी ऐसी ऑथेंटिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि कास्ट सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ। द कास्ट सिस्टम स्टूड फॉर डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। कास्ट सिस्टम अलग अलग तरीके से अलग अलग सोसाइटी में हमें हमेशा देखने को मिला है ना। इन फैक्ट इट इज बिलीव दैट द कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड इन द वर्ण सिस्टम ऑफ द ऋग्वेदिक सोसाइटी। ऋग्वेद जो 4 वेद हैं उनमें से एक ऋग्वेद है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कास्ट सिस्टम का जो ओरिजिन हुआ है वो वर्ण सिस्टम से हुआ है ना। इन इट्स अर्लीस्ट फेज द लेट वैदिक पीरियड बिटवीन 900 to 500 BC द कास्ट सिस्टम वॉज एक्चुअली द वर्ण सिस्टम। अगर हम अर्लियर वैदिक पीरियड को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एक्चुअली में वर्ण सिस्टम आया है वो कास्ट सिस्टम आया है वर्ण सिस्टम से ही आया है ना। अब वर्ण सिस्टम क्या है? वर्ण मीन्स लिटरली कलर। वर्ण का मीन्स होता है हिंदी की वर्ण यानी कि कलर, रंग से मतलब है इसका, है ना। द वर्ण सिस्टम डिवाइडेड द हिंदू सोसाइटी इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड कलर। वर्ण सिस्टम में हिंदू सोसाइटी 4 वर्ण में बटी हुई थी, है ना। वो अकॉर्डिंगली ऑक्यूपेशन थी, अकॉर्डिंग टू दियर कलर थी, है ना। ब्राह्मण्स यानी प्रिस्ट, क्षत्रियास यानी कि वॉरियर और किंग्स, वैश्यास ट्रेडर्स और शूद्रास सर्विस कास्ट लाइक आर्टिशियंस एंड पीजेंट्स। ब्राह्मण जो थे उनके लिए ये ही फिक्स था कि वो क्या बनेंगे, प्रिस्ट बनेंगे, या फिर जितने भी कह सकते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी वो सब किसके द्वारा थ्रू कराई जाएंगी, ब्राह्मण्स के थ्रू। क्षत्रियों का वर्क क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था क्षत्रियों का, बैरियर वॉरियर बनेंगे वो, है ना। और किंग है या फिर क्षत्रिय है तो वो क्या, तो किंग है या वॉरियर है। वैश्याज क्या बनेंगे, ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेड करेंगे, है ना, या फिर एग्रीकल्चर का वर्क करेंगे। शूद्र ये तो 3 जो ऊपर दिए हुए वर्ण है इनकी जो सर्विस का काम करेंगे वो कौन करेंगे, शूद्र करेंगे। या फिर जो जो हम कह सकते हैं जो पीजेंट्स होते हैं, पीजेंट यानी कि जो दूसरों के जो खेत हैं उन पे वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीजेंट, है ना। और जो जैसे मूर्ति बनाने वाले लोग होते हैं, है ना, ये सब किसकी श्रेणी में है, ये सब शूद्रास आए। अब बच्चों ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि ब्राह्मण्स हैं, ये किस तरीके से जो वर्ण सिस्टम की जो ये वो बनी है, एक सिस्टम बना सोसाइटी में, ये डिवीजन ऑफ लेबर था उस टाइम पे, है ना। लोगों के जो वो श्रम को बांट दिया गया था कि कौन क्या वर्क करेगा, है ना। और वैदिक पीरियड में ये वर्ण सिस्टम कैसे इमर्ज हुआ, इसके पीछे बच्चों एक स्टोरी है कि जो ब्रह्मा जी थे उनके मुख से, ब्रह्मा की बॉडी से कह सकते हैं कि ये जो 4 वर्णास हैं उनका जन्म हुआ, जिसमें से ब्रह्मा जी के मुख से कौन निकले, ब्राह्मण्स निकले, इसीलिए वो पृष्ठ बने। उनकी भुजाओं से यानी कि हैंड से वॉरियर्स या क्षत्रिय निकले, इसलिए वो वॉरियर्स बने या किंग बने। वैश्यों का जन्म उनके पेट यानी कि स्टमक से हुआ तो वो ट्रेडर्स बने, यानी कि दूसरों के फूड का अरेंजमेंट करने वाले वैश्य बने। और शूद्र किससे बने, उनके पैरों से, है ना। तो इसीलिए वो सबकी सर्विस करते हैं। और ये एक सिस्टम कैसा था, जो ये कह सकते हैं वर्ण सिस्टम, उस टाइम पे मैंने आपको बताया भी कि डिवीजन ऑफ लेबर था। जैसे अब आप ये स्टोरी से ही इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट क्या किस लिए वर्क करते हैं, कि हमारी जो बॉडी है वो ठीक तरीके से वर्क करे, ठीक तरीके से चले। हमारा ब्लड पंप करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम चलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। वो किस के लिए वर्क करता है, हमारी पूरी बॉडी को ठीक तरीके से चलाने के लिए। इसी तरीके से ये 4 वर्णास को इमर्ज हुआ कि हमारी जो सोसाइटी है वो ठीक तरीके से चले, ठीक है ना। इसीलिए इनमें इतना कास्ट में जितना अब डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि ये 4 जो वर्णास थे वो सोसाइटी के लिए जरूरी थे, है ना। कोई ऊंचा या नीचा उस टाइम पे नहीं माना जाता था, ठीक है।
इसको आप ऐसे कनेक्ट कर के देख सकते हैं कि अगर हमारे लिए अपना फेस जरूरी है, हैंड जरूरी है, हमारे लिए अपनी और बॉडी पार्ट्स जरूरी हैं, अपना स्टमक देखिए, जो वैश्य को कहा गया है कि पेट से इनका जन्म हुआ था, स्टमक से, तो क्या हमारे लिए शूद्र जो जिनका जन्म ब्रह्मा जी के पैरों से हुआ था, तो क्या वो हमारे लिए जरूरी नहीं होंगे, है ना? वो भी तो हमारे लिए जरूरी होंगे ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे ऊंच नीच की भावना इतनी ज्यादा प्रबल नहीं थी जितनी कि अब कास्टिज्म को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, है ना? The so-called untouchables or the panchamas, the fifth category, were outside the Varna scheme. और जिन्हें अनटचेबल कहा गया वो पंचमाज में आते थे। पंचमाज थी फिफ्थ कैटेगरी जो कि वर्ण सिस्टम से के बाहर थी। वर्ण सिस्टम के अंदर पंचमाज यानी कि अनटचेबल पीपल नहीं आते थे। इनिशियली दीज डिविजन्स वर नॉट वेरी रिज्ड, दे रिप्रेजेंटेड मेयर ऑक्यूपेशनल डिवीजन। उस टाइम पे जो डिवीजन ऑफ लेबर था, ये जो डिवीजन इनिशियल डिवीजन जो किया गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, ये इतना रिजिड, ये इतना ज्यादा, जितना अब कठोर हो गया है, इतना ज्यादा उस टाइम पे नहीं था। ये केवल एक ऑक्यूपेशनल डिवीजन को दर्शाता था, है ना, कि ये काम के आधार पर लोगों का डिवीजन किया गया है, ठीक है। देयरफॉर मोबिलिटी अक्रॉस कैटेगरीज वाज पॉसिबल, इसलिए हम कह सकते हैं कि मोबिलिटी इसमें पॉसिबल थी, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना जाया जा सकता था। For example, Vishwamitra, a Kshatriya, become a Brahmin through achievement. विश्वामित्र कौन थे? एक क्षत्रिय थे, बट ही बिकम अ ब्राह्मण थ्रू हिज अचीवमेंट्स, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे वर्ण सिस्टम में मोबिलिटी थी, कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता था, ठीक है। It is also believed by historians that the Varna system initially represented the division between the Aryans and Dravidians. Historians believe करते हैं कि वर्णा सिस्टम किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, डिवीजन करने के लिए बनाया गया। आर्य जो उस टाइम पे आर्यंस थे या द्रविडियंस थे, है ना, उनको, उनके अंदर, उनके बीच जो डिफरेंस था वो दिखाने के लिए वर्णा सिस्टम को बनाया गया। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड the number of subdivision within each varna increased due to growth in trade and increasing specialization of labor. वर्णा सिस्टम में भी सब डिवीजन हो गए, सब डिवीजन इंक्रीज होने लगे, क्यों? ग्रोथ इन ट्रेड एंड इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन के लिए, है ना, कि लेबर की स्पेशलाइजेशन हो, और जो ट्रेड थे जो वो भी और ज्यादा में वो बढ़ गए थे। पहले सिंपल सोसाइटी थी, सिंपल टाइप के ट्रेड से, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, ट्रेड्स में भी डिफरेंशिएशन आता जा रहा था, ठीक है ना। इसी तरीके से जो लेबर था उसमें भी स्पेशलाइजेशन आ रहा था, तो उसके हिसाब से सब डिवीजन हो गया वर्णा में। कॉन्सिक्वेंटली न्यू ग्रुप्स इमर्ज्ड विद इन द वर्णा स्कीम, इसीलिए जो न्यू ग्रुप्स कह सकते हैं हम, जिन्हें सब ग्रुप्स कहेंगे, इमर्ज हुए कहाँ? वर्णा सिस्टम। कास्ट बिकम रिजिड, इट केम टू बी डिफाइंड ऑन बर्थ। कास्ट सिस्टम कैसा है? कठोर है, रिजिड है और क्लोज्ड है, और इट डिटरमाइंड बाय बर्थ। बर्थ से ही पता चल जाता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। ईच वर्णा वॉज रैंक्ड हायरार्की विद स्ट्रिक्ट रूल्स ग्रोइंग दियर लाइफ एंड रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट कास्ट। ईच वर्णा कैसा था? हायरार्किकली डिवीजन था, उसमें रैंक्ड पाई जाती थी कि उच्च है, हाई है या लो है ना, विद स्ट्रिक्ट, और स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे जो कि आपकी लाइफ को गवर्न करते थे कि आपकी रिलेशन किस कास्ट के साथ रहेगा और किस कास्ट के साथ नहीं रहेगा। कि आफ्टर वैदिक पीरियड की बात है, ठीक है, ये लिखा है ना, पोस्ट वैदिक पीरियड। द फर्स्ट 3 वर्णास बिकम द ट्वाइस बोर्न कास्ट। जो फर्स्ट 3 वर्णास थे, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये कैसे? ट्वाइस बोर्न कास्ट। इनमें एक संस्कार होता था जिसके बाद ये कहा जाता था कि अब इनका पुण्य जन्म हुआ है, ठीक है। ट्वाइस बोर्न कास्ट थे। द रिजिड एंड हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी गॉट रिलीजियस जस्टिफिकेशन। और ये जो एक ऊंच नीच का, जिसे हम कह सकते हैं, एक डिवीजन था लोगों के बीच सोसाइटी में जो कास्ट वाइज किया गया था, तो इसका जस्टिफिकेशन, रिलीजियस जस्टिफिकेशन दिया जाता था
in ancient religious texts like the धर्मशास्त्र as well as मनुस्मृति। मनुस्मृति और धर्मशास्त्र जैसे जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, जो रिलीजियस बुक्स थी, उनमें ये कहा जाता था कि ये जो सारा डिवीजन है कास्ट वाइज, जो हायरार्की सिस्टम है, ये कैसा है, ये रिलीजियस है ना। These texts set out caste rules, unequal duties of 4 वर्णास and their subdivision। इन्हीं जो ये टेक्स्ट जो है, इन्हीं में लिखा हुआ है कि कास्ट के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या उनकी अनइक्वल ड्यूटीज हैं, और 4 वर्णा का जो सब डिवीजन है वो सब धर्मशास्त्र और मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ही है। इन फैक्ट द रिलीजियस नोशंस ऑफ कर्मा एंड धर्मा स्ट्रेंथन द कास्ट सिस्टम। और कास्ट सिस्टम को ये जो रिलीजियस नोशन है कर्मा और धर्मा, मतलब कर्म और धर्म के कह सकते हैं हम, उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं? क्योंकि ये उनके साथ ये जोड़ दिया गया, जो शूद्र थे, जिनको कहा गया अनटचेबल है, उन कास्ट के साथ ये जोड़ दिया कि ये इनके कर्म ऐसे ही होंगे पिछले जन्म के, इस वजह से इनका जन्म इस लोगों की सेवा करने के लिए, तीनों जो ऊपर कास्ट है उनकी सेवा करने के लिए हुआ है, ठीक है। या फिर ये तो इनका धर्म है, क्योंकि ये इसी उसमें जन्म लिया है इन्होंने कास्ट में, तो और तीनों वर्णों की सेवा करना इनका धर्म है, ठीक है। आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। प्योरिटी एंड पोल्यूशन का क्या आइडिया, क्या है ये देखो। इन ट्रेडिशनल इंडिया द कास्ट हायरार्की वाज बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन ड्राइव फ्रॉम द रिलीजियस टेक्स्ट। जो कि जो रिलीजियस बुक्स हैं वहां से लिया गया है प्योरिटी और पोल्यूशन का जो ये कॉन्सेप्ट है। इट वॉज बिलीव्ड दैट द मोस्ट प्योर ब्राह्मण्स आर क्लोज टू सेक्रेड एंड देयरफॉर आर सुपीरियर टू ऑल अदर्स। उसमें जो ब्राह्मण्स हैं, यानी कि सबसे जो टॉप हायर क्लास है, वो कौन से हैं? ब्राह्मण्स हैं, और वो पवित्र माने गए और सबसे ज्यादा सुपीरियर माने गए इन चारों वर्णों में, ठीक है। द अनटचेबल्स आर द मोस्ट पॉल्यूटिंग एंड देयरफॉर द मोस्ट इंफीरियर। और जो अनटचेबल थे उनको सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड क्लास माना गया है ना, और वो सबसे ज्यादा इंफीरियर थे, नीच थे, उनको सबसे ज्यादा नीचा कहा गया, ठीक है। इवन द मेयर टच ऑफ द ब्राह्मण वॉज कंसिडर्ड टू बी प्योर वाइल एवरीथिंग रिलेटेड टू द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टच शेडो एंड ऑक्यूपेशन वॉज इम्प्योर। और इनके साथ एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा हुआ था कि टच शेडो। टच शेडो यानी कि अगर इनकी छाया भी किसी ब्राह्मण पे पड़ जाती है, किसी व्यक्ति पे जो अपर इन तीनों कास्ट में आते हैं उन पे पड़ जाती है, तो उन्हें कुछ रिलीजियस वो कराई जाती है, प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं प्यूरिफिकेशन की, है ना, जिससे कि भाई अब इनसे हम वो हो गए हैं, टच हो गए हैं, तो शुद्धिकरण की जिसे प्रक्रिया कहते हैं वो कराई जाती थी, ठीक है। ये पोल्यूशन और प्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो सबसे अपर कास्ट होती है वो सबसे ज्यादा प्योर होती है, और जिससे जैसे जैसे नीचे कास्ट का वो आ जाता है, क्रम आता जाता है, वैसे वैसे वो कास्ट पोल्यूटेड होती जाती है। तो इट मीन सबसे ऊपर ब्राह्मण है, तो सबसे ज्यादा जो प्योर है वो ब्राह्मण है, और सबसे नीचे इन्होंने जो अनटचेबल या शुद्राज को रखा है वो सबसे ज्यादा क्या है, वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है। Now the features of caste. It is important to note that the above mentioned features are only the prescribed rules found in ancient texts. We have no firm evidence telling us the way these rules actually or empirically determine the life of different castes. ये मतलब हम कह सकते हैं कि इनका कोई प्रूफ हमने नहीं देखा है पहले। ये सब हमें कहाँ से देखने को मिले हैं? ये सब हम एंशिएंट बुक्स में से लिखा है कि भाई ये 4 वर्णा है, ये इस तरीके से, ये प्योर है, ये इम्प्योर है। ये सब कुछ हमने कहाँ देखा है? ये सब कुछ हमने कहाँ पढ़ा है? जो जितने भी हमारी रिलीजियस बुक है उनमें, ठीक है। फर्स्ट इज कास्ट इज एस्क्राइब्ड। कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। कास्ट कैसे, कास्ट की सबसे फर्स्ट फीचर क्या है कि ये बाय बर्थ डिटरमाइन हो जाती है। आप फिक्स हो जाता है बर्थ से ही आपके कि आप किस कास्ट के हैं, ठीक है। अ पर्सन इज बॉर्न इनटू द कास्ट इज वन पेरेंट्स। कास्ट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। वन कैन नॉट चेंज वंस कास्ट और लीव इट। जो भी व्यक्ति
जिस कास्ट में जन्म लेता है वो उसी कास्ट का सदस्य बन जाता है, जिसके उसके पेरेंट्स होते हैं ना, उसी कास्ट का वो होता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि देयर इज नो चॉइस टू चूज योर ओन कास्ट, है ना। आप अपनी चॉइस से अपनी कास्ट चूज नहीं कर सकते, और कोई भी मैटर भी ये भी नहीं है कि आप इसको चेंज कर सकें, ठीक है। कोई वे नहीं है कि आप अपनी कास्ट को चेंज कर सकें या छोड़ सकें। आपको होल लाइफ उसी कास्ट का मेंबर बना रहना पड़ेगा, ठीक है। कास्ट इज एंडोगेमियस, मैरिज इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। एंडोगेमियस, एंडोगेमी ग्रुप होते हैं ये एंडोगेमी मीन्स कि अपनी ही कास्ट के अंदर मैरिज करनी है, अपनी कास्ट से बाहर मैरिज नहीं कर सकते। जो सेम कास्ट के पीपल हैं उनको अपनी कास्ट में मैरिज करनी होती है ना। दूसरी कास्ट में मैरिज करना रिस्ट्रिक्टेड होता है, और इस एंडोगेमी की वजह से सोसाइटी में एक न्यू टर्म इमर्ज हुई है, दैट इज ऑनर किलिंग, है ना। स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग, कास्ट मेंबर्स इन्वॉल्व्स रूल्स अबाउट food and food sharing, what kind of foods may or may not be eaten is prescribed, and whom one may share food with is also prescribed. फूड शेयरिंग को लेकर भी कास्ट सिस्टम में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि जो ब्राह्मण्स हैं वो नॉनवेज नहीं खाएंगे, है ना। जो नॉनवेज खाते हैं वो ज्यादातर लोअर कास्ट के पीपल होते हैं, ये इसमें जो कास्टेज में उसमें कहा गया है, ठीक है। और किसके साथ हम अपना फूड शेयर कर सकते हैं, यानी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट के साथ ही अपना फूड शेयर कर सकते हैं, लो कास्ट वालों के साथ नहीं कर सकते और ना ही ले सकते हैं उनका, ठीक है। Hierarchy of rank and status. All castes are arranged in a hierarchy of rank and status, while the hierarchical position of many castes may vary from region to region. और क्या होता है, कास्ट सिस्टम एक हायरार्की सिस्टम, एक रैंक सिस्टम सोसाइटी में बनाता है लोगों की, कि ये अपर कास्ट से हैं तो इनकी रैंक ऊंची है, ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो इनकी रैंक नीची है। लेकिन ये जो पोजीशन है, हायरार्की जो पोजीशन है वो रीजन टू रीजन वेरी होती है, कि कहीं पे कोई कास्ट डोमिनेंट है, कहीं कोई कास्ट डोमिनेंट है, तो जहाँ जो कास्ट डोमिनेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली रैंक होगी उसकी, वो अप है या लो है, ठीक है। Segmental organization. Caste involves subdivision with themselves. That is, caste almost always have subcaste and subcaste may have subcaste. क्या होता है segmental organization में? सबका डिवीजन, सब कास्ट, वर्णा तो डिवीजन है, कास्ट डिवीजन है, लेकिन साथ साथ जो कास्ट है उसकी भी डिवीजन है और डिवीजन की भी सब डिवीजन है। क्या है कि जैसे ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स ही कितने टाइप के ब्राह्मण्स हैं, सरयू ब्राह्मण है, गौड़ ब्राह्मण है, भारद्वाज ब्राह्मण है ना, बहुत सारे ब्राह्मण से अलग अलग टाइप्स के। इसी तरीके से कह सकते हैं जाट जो है वो भी डिफरेंट टाइप के, कितनी सारी खाप वाइज चलते हैं जो जाट है ना। इसी तरीके से कह सकते हैं हम कि जो हम कहते हैं बनिए हैं वो भी डिफरेंट टाइप उसके हैं, वो भी बटे हुए हैं अलग अलग उसमें। तो कास्ट है, कास्ट की भी सब कास्ट पाई जाती है ना हमारी सोसाइटी में। इसलिए हम कह सकते हैं कास्ट सिस्टम की भी में भी सब कास्ट होती है, सब कास्ट की भी सब कास्ट होते हैं। Traditionally linked to occupation, a person born into a caste could only practice the occupation associated with that caste. So occupations were hereditary under the caste. अब इसकी नेक्स्ट जो फीचर है कास्ट सिस्टम की क्या है कि ये ट्रेडिशनली लिंक्ड होता है कास्ट किसी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के साथ, है ना। जिस कास्ट के साथ जो कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशन, जिस कास्ट के साथ जो ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड है ना, उस कास्ट को वही ऑक्यूपेशन करना पड़ेगा। जैसे कि सुनार है तो उनके बेटे भी सुनार पढ़ेंगे, फिर आगे उनके जो जनरेशन है वो भी सुनार का ही वर्क करेगी, ठीक है। जैसे कि इनके लिए यहाँ पे ट्रेडर्स थे, जो ट्रेडर्स हैं उनके बच्चे भी फिर वही करेंगे, फिर आगे वो बच्चे भी वही करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन जो ऑक्यूपेशन था उसी को फॉलो करना पड़ेगा, जनरेशन को वही ऑक्यूपेशन को चेंज नहीं कर सकते। ये भी एक कास्ट की हम कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट फीचर थी उस टाइम पे, लेकिन अब ये वो नहीं करती, वैरी नहीं करती। क्यों? क्योंकि अब चीजें चेंज हो गई है ना। अब कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, ठीक है।
So students, we will continue this topic in the next class. If you have any query, any doubt, you can call me or text me. So bye bye, Jai Hind, take care.